हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार एंड वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो आज जो वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे जिसमें हमारा सीरीज़ चल रहा है इंटीग्रल्स का, जो है 12th NCERT 2024-2025 बैच के लिए। सो ये फ्री बैच का सेकंड क्लास है, मतलब इंटीग्रेशन का, जिसमें हम चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं NCERT का। सो देखो, इस पार्ट में क्या है, डीले नहीं करते, सीधा सीधा स्टार्ट कर लेते हैं। सो हम बात करें डेफिनेट नहीं, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स की बात कर रहे हैं। तो हमने पहले प्रीवियसली बेसिक पढ़ लिया था, व्हाट इज इंटीग्रेशन, हाउ कैन वी सॉल्व द क्वेश्चन इफ द बेसिक इंटीग्रेशन क्वेश्चंस वर गिवन। अब देखो क्वेश्चंस क्या होते हैं, थोड़ा सा इसमें क्या है, अलग अलग तरह से इंटीग्रेशन में क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, लेट्स से साइन 3x² आ गया, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, इनको हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, उसके लिए हमको क्या है, कुछ मेथड्स है, उन मेथड से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखो बेसिकली 3 मेथड है। इस वाली वीडियो में हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, नेक्स्ट में मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, और लास्ट में मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये 3 मेथड अगर आपको कंप्लीट हो जाए तो इनडेफिनेट इंटीग्रल कंप्लीट हो जाता है। तो पहली जो मेथड है, हमारी आज का जो टॉपिक है, जो आज का सेशन है, वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब आप अगर मीनिंग करो, मतलब इसको सब्स्टिट्यूशन का मतलब देखो, सब्स्टिट्यूट मतलब किसी चीज़ को सब्स्टिट्यूट या किसी चीज़ को लेट करके अलग करना या पुट करना, तो उसी को हम सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर समझाने के लिए क्या है, मैं स्टेटमेंट लिखने से कोई सेंस नहीं है, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो क्या मतलब, मैं क्या सीधा एग्जाम्पल लिखता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx इज व्हाट। अब देखो हम जब जानते हैं कि इंटीग्रेशंस ऑफ साइन x की वैल्यू हमको पता है, दैट दिस इज माइनस कॉस x प्लस सी। ठीक है, हमने प्रीवियसली क्वेश्चन किया था कि साइन 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास कॉस 2x, और ये 2 नीचे आ जाएगा। बट क्या होता है, इसके आगे अगर कुछ चीज़ दी हुई हमारे पास वैल्यू, तो हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे। ये जो मैंने निकाला था ना आंसर, मैंने आपको बोला था कि इसके बारे में नेक्स्ट जब सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तब बताएंगे कि ये 2 पर्टिकुलर नीचे ही क्यों आया। सो इसका क्या है वेरिएबल, हमको बस यही चीज़ दिमाग में याद रखनी है कि जब भी ऐसी चीज़ आ जाए, कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते डायरेक्ट फॉर्मूले से, जैसे यहाँ mx है तो मैं इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व नहीं करूँगा, तो इसमें जो अंदर वाली चीज़ है ना, इसको हमको कुछ लेट करना पड़ेगा। मतलब मैं यहाँ पर mx को t लेट करूँगा, पीछे लिख दूंगा ब्रैकेट में, कितना, मैंने mx को t लेट किया। अब क्या करूँगा, जो ये वाली इक्वेशन है, यहाँ से ध्यान से देखिए, ये वाला इक्वेशन ऊपर इंटीग्रेशन का दिया हुआ है, इसमें मैंने mx को क्या लेट कर दिया, t। तो अब मैं जो इंटीग्रेशन लिखूंगा उसमें साइन के बाद में mx नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, t। सो देखो लिखते हैं, ये साइन के बाद में मैंने mx क्या लिख दिया, t। अब देखो यहाँ पर एक आपको और दिमाग में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि देखो mx के बाद में dx है, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो भी फंक्शन अंदर होगा उसी का बाहर d का फंक्शन होगा। मतलब अगर अंदर फंक्शन fx है तो पीछे dx होगा हमेशा। तो अगर अंदर फंक्शन यहाँ पर t का हो गया जो हमने लेट किया, तो बाहर का फंक्शन भी dt होगा। तो उसके लिए क्या है, जो ये mx प्लस इज इक्वल टू t लेट किया ना, इसी का हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, मतलब डिफ्रेंशिएटिंग। तो इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो m तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। हम इसको क्या लिखेंगे फिर dx, यहाँ dt का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या लिख देंगे हम dt। तो अब यहाँ से क्या हम एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि dx की वैल्यू क्या आएगी, dt बाई m। तो ये जो dt बाई m है ना, ये dx की वैल्यू थी, ये यहाँ पुट कर दूंगा dt बाई m, और हमको क्या मिलेगा, ये 1/m, जो कांस्टेंट बाहर ले लिया कॉमन, और ये आ जाएगा साइन t डॉट dt। अब साइन t का हमको पता है क्या होता है, साइन t का होता है cos t, वो भी माइनस का, प्लस c, ये आंसर आ गया। अब क्या किया, जो हमने चीज़ लेट करी t को, वो वापस पुट कर दो, मतलब हमने -1/m तो है ही है, cos रख दिया। अब t हमने क्या लेट किया था, इस वाली इक्वेशन से mx, तो मैं cos के साथ में mx लगाता हूँ प्लस c, सिंपल हो गया आंसर। तो ये जो हमने किया ना 2x वाला, तो यहाँ पर m की जगह 2 समझ लो आप। सो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, कोई चीज़ लेट करनी। ठीक है, क्योंकि देखो इसका स्टेटमेंट दूंगा तो इतना समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जैसे अब देखो यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है कि जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 2x साइन x² प्लस 1 dx। अब यहाँ पर देखो मुझे पता है कि अगर सिर्फ साइन x लिखा हुआ था
तो मैं सॉल्व कर देता, ठीक है, या सिर्फ x लिखा हुआ था तो मैं सॉल्व कर देता। बट यहाँ पर तो देखो दो फंक्शन हो गए, इसको मैं ऐसा ले सकता हूँ gx fx, दो फंक्शन हो गए। अब यहाँ पर क्या है, हमको देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है हमको उसको लेट करनी पड़ेगी ताकि इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाए। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ साइन के बाद में जो ब्रैकेट में x² + 1 है, इसको मैं लेट कर दूँ t से, तो हमारे पास साइन t आ जाएगा डेफिनेटली। तो मैं क्या करूँगा, x² + 1 को t लेट कर दूंगा। फिर मैंने क्या बताया था कि dx और dt की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, तो मैं इसको क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएटिंग, ठीक है, सीधा डिफ्रेंशिएट कर लो ना, सिंपल चीज है। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऊपर यहाँ पर क्या आएगा, 2x आ जाएगा, 1 का तो 0 होता है डिफ्रेंशिएशन, तो मल्टीप्लिकेशन में dx आ जाएगा और यहाँ dt हो जाएगा t का, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपको क्या लग रहा है कि इस इक्वेशन में थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। इस इक्वेशन को मैं अगर ऐसा लिखूंगा, साइन x² + 1 मल्टीप्लाई बाय 2x dx। अब ये जो हमने किया, दिस इज, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 और 1 में देखें तो देखो 2x इंटू डी एक्स यहाँ दिया हुआ है, यस। तो अब यहाँ पर जो हमने प्रीवियसली किया 1 जो ये m था ना, ये हम अपने नीचे क्यों लाया था, बिकॉज हमको यहाँ पर सिर्फ dx की वैल्यू निकालनी, तो हमने यहाँ dx की वैल्यू निकाली थी। अब यहाँ पर क्या, मैं dx के साथ में 2x मिक्स है ये वाला, तो ये वाला भी ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। तो मैं इस इक्वेशन को क्या लिखूंगा, इक्वेशन 1 को पहले तो लिखो साइन, और x² + 1 को हमने क्या लेट किया t, फिर मल्टीप्लाई बाय 2x डॉट dx को मैंने क्या बोला dt, बस। अब इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल है, माइनस cos t और दिस इज प्लस c। अब वही वाला बाद में मेथड क्या था कि t की वैल्यू पुट कर दो, तो t की वैल्यू हमने क्या लेट करी थी, x² + 1 + c। तो देखो आपको ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए अच्छी तरह से। एक और क्वेश्चन करते हैं, मैं क्वेश्चन खूब सारे करूंगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 + x²। देखो ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो देखो इसमें क्या करना है, इसमें भी कुछ मुझे लेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर साइन के अंदर ही आ रहा है, तो मैं अगर साइन के अंदर वाली थी इसको मैं कुछ लेट कर दूं तो क्या मैं कर सकता हूँ, सो मैं लिख दूंगा लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। अब यहाँ मैंने क्या लिखा, tan इनवर्स x, ये क्या साइन के अंदर वाला एंगल है, तो अब इसको t लेट किया तो मैं यहाँ क्या करूँगा, dx निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करूंगा, सो बाय डिफरेंशिएटिंग अबो। तो देखो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 + x², और यहाँ मल्टीप्लाई में dx आ जाएगा और यहाँ पर dt आ जाएगा। तो अब आप खुद ही देखिए, क्या dx/1 + x² यहाँ पर है, ये इक्वेशन में अगर यहाँ ऐसे लिख दूँ कि 1 दिस इज साइन tan इनवर्स x तो हो गया, और यहाँ पर dx/1 + x² ऐसे लिख सकता हूँ उस वाली इक्वेशन को, यस। क्या ये वाली वैल्यू हमने निकाल दी dt के बराबर, बस तो सिंपल सा dt कर दो। सो दिस इज साइन के अंदर t आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा dt। अब साइन t की वैल्यू क्या थी, cos t + c। अब वापिस अब क्या करना, हमको सीधी वैल्यू पुट करनी है, t की वैल्यू हमने क्या लेट कर दी, tan इनवर्स। बहुत सिंपल तरीके से किया है, ठीक है ना। तो ये भी हो गया। और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में कमी नहीं रखनी बिल्कुल, क्वेश्चन खूब सारे करने। अब देखो यहाँ से क्या है, हम एक चीज याद करेंगे, जैसे 10x का क्या होता है, हमने sec² x का पढ़ लिया था, क्या था 10x। हमने sec x का पढ़ लिया था, sec x 10x। लेकिन 10x का मैंने बताया नहीं था, क्यों नहीं बताया, बिकॉज अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको याद नहीं है तो आप इसको कैसे लिखोगे। तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड से अब हम यहाँ पर क्या फॉर्मूले डेरिवेट करेंगे, ठीक है। तो इसका मैं पहले लिख दूंगा प्रॉपर्टी, पहला फॉर्मूला। तो 10x को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin x अपॉन cos x डॉट dx लिख सकता हूँ, बिल्कुल। अब यहाँ पर अगर cos x या sin x दिया हुआ है, अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगा, बिकॉज 10x का तो ध्यान नहीं। तो देखो अब यहाँ पर मैं cos x को है ना t लेट कर दूंगा, t लेट करूंगा, फिर यहाँ क्या करूंगा मैं डिफरेंशिएशन जब करूंगा, डिफरेंशिएटिंग, अब डिफरेंशिएशन जब करूंगा तो cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस टाइम्स ऑफ sin x डॉट dx, और
टी का हो जाएगा डी टी। अब देखो यहाँ पर जो ये माइनस टर्म है, मैं माइनस टर्म उधर ले जाऊँगा आर एच एस में। अब आप खुद ही देखो, इस वाली इक्वेशन को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, दैट 1/cos x इंटू साइन एक्स डी एक्स, ऐसा लिख सकता हूँ। अब यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी लिखनी है और cos x को हमने t लेट कर दिया है, तो बस ये वाली चीज़ें पुट करनी है। तो यहाँ पर माइनस टाइम्स ऑफ डी टी और अपॉन cos x को क्या लेट किया था अपन ने t, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा t की पावर -1 इंटीग्रेशन इंटू डी टी। तो ये तो निकालना आसान है, ये तो लॉग होता है, लॉग टी प्लस सी। तो फाइनल क्या करना है हमके पास, जो t है वैल्यू पुट कर दो। तो दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ लॉग t क्या लेट किया था अपन ने, cos x प्लस सी, और इसको सिंप्लीफाई करूं सो दिस इज इक्वल टू log sec x प्लस सी। ये कैसे किया मैंने, देखो log की एक प्रॉपर्टी होती है n और m, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं m की पावर n। हम ये वाला एक प्रॉपर्टी यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, तो जिसमें n की वैल्यू -1 है और m की वैल्यू cos x है। तो देखो जब माइनस ऊपर जाएगा cos की पावर -1 आ जाएगी, 1/cos sec x के बराबर होता है। सो इससे हमको क्या प्रूफ, हमको इससे क्या फॉर्मूला निकला, दैट tan x डॉट डी एक्स इज इक्वल टू log sec x प्लस सी और माइनस cos x प्लस सी। दोनों आंसर सही है, कोई इसमें अब गलती नहीं है, ठीक है ना, परफेक्ट आंसर है। तो ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब जैसा ये किया ना हमने tan x का, सेम टू सेम cot x का भी कर सकते हैं, करके देखते। cot x डॉट डी एक्स का इंटीग्रल, इसको अपन क्या लिखेंगे, पहले cot x को हम 1/cos अपॉन साइन एक्स डी एक्स लिखते थे। अब इसके अंदर भी क्या करेंगे, 1/sin x कर दूंगा और यहाँ पर आ जाएगा cos x dx। तो मैं यहाँ क्या लेट करूंगा, अब यहाँ पर उसमें cos लेट किया था, इसमें मैं नीचे वाला डिनोमिनेटर साइन लेट करूंगा। तो यहाँ पर साइन x को मैं t लेट करूंगा, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो दिस इज cos x, ये आ जाएगा और यहाँ पर dx भी लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, और यहाँ आ जाएगा dt। फिर बाद में क्या cos x dx यहाँ पर है, तो बस तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, dt अपॉन टी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, log t प्लस सी, और log t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू क्या है, साइन x, तो दिस इज log साइन x प्लस सी। सिंपल करना हमको, आंसर कंफ्यूज नहीं होना। तो ये वाला फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, cot x dx का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास log x log sin x। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं ना, आपको एक तो मैंने इसको सॉल्यूशन बता दिया, अगर आप फंस जाओ बाई चांस कि भाई इसका तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब मैं इसमें एक और देखता हूँ, जैसे आपको हमने पढ़ा था थोड़ा टाइम पहले, हमने tan x का मतलब किसका पढ़ा था, एक sec स्क्वायर x का पढ़ लिया था, ठीक है, हमने एक sec x का पढ़ लिया था। अब sec x का और किस तरीके से पढ़ सकते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, sec x का करके देखेंगे। sec x का क्या होता है, तो थर्ड है इंटीग्रल ऑफ sec x डॉट डी एक्स। देखो हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें किसका, tan x का, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती थी, sec स्क्वायर x, और इसी का इंटीग्रेशन करते थे tan x आती थी। फिर हम क्या देखते थे कि जो इंटीग्रेशन हम डिफ्रेंशिएशन करते थे, किसका करते थे, पर्टिकुलर sec x का हम डिफ्रेंशिएशन करते थे, तो क्या आता था हमारे पास, sec x और tan x, और जब इसका इंटीग्रेशन करते थे तो sec x आ जाता। अब आपके मन में क्वेश्चन में आ रहा होगा दिमाग में कि सर tan x का क्या करेंगे और sec x का क्या करेंगे, तो इसका तो हमने प्रीवियस बता दिया, अब इसका कैसे बताएंगे। ये थोड़ा सा अच्छा मेथड है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा सा याद करने लायक। हमको क्या थोड़ा सा यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज याद करने पड़ेंगे। देखो क्या करना है, यहाँ पर sec x है ना, इसके साथ में मैं लिख दूंगा sec x प्लस tan x अपॉन में sec x प्लस tan x। इन दोनों को मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब ऊपर वाली जो चीज़ होगी ना, इसको कैसे सॉल्व करना है, नीचे वाली चीज़ को कैसे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाली चीज़ है ना, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है, कोशिश करते हैं मल्टीप्लाई करने की। सो दिस इज sec स्क्वायर x प्लस tan x sec x अपॉन में sec x प्लस tan x। क्या मैं इस चीज़ से सॉल्व कर सकता हूँ, अगर मैं नीचे वाली चीज़ को अब लेट करूँ तो क्या हमारे पास सॉल्यूशन निकल जाएगा, देखते हैं कैसे निकलता है सॉल्यूशन। सो दिस इज dx, नाउ लेट t इज इक्वल टू sec x
और 10x। तो यहाँ डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है, कॉस की पावर -2 होती है, -1 होती है, -1 माइनस, तो ये हमारे पास हो जाएगा sec स्क्वायर x, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। और जब 10x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास 10x का डिफरेंशिएशन 10x और sec x आता है, और ये मल्टीप्लाई में dx है ही। तो क्या ये वाली चीज़ ऊपर दी हुई है हमारे पास, बिल्कुल दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख देता हूँ। इस इक्वेशन को क्या लिखेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन, ऊपर वाला चीज़ तो ये वाली, और dx के साथ इसको मैं पूरा लिख दूंगा dt, और नीचे वाली चीज़ को t लिख दूंगा बस। तो dt का क्या हो जाता है हमारे पास, log t प्लस c। अब यहाँ पर log t क्या है, t हमने क्या लेट किया था, sec x प्लस 10x, और यहाँ प्लस c है बस। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको मैं अगर फर्दर और भी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ sec x को नीचे पुट करके, बट हमको यहीं तक याद रखना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, sec x dx की वैल्यू हमारे पास log sec x प्लस 10x के बराबर है, ठीक है ना। तो ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया इंटीग्रेशन ऑफ sec x। अब देखो सेम चीज़ हमने कैसे निकाली, अब आगे नेक्स्ट का जो करेंगे, कौन सा नंबर है, 4th नंबर। हमने क्या पढ़ा था कि cosec स्क्वायर एक्स और tan स्क्वायर एक्स के बारे में बीच में पढ़ा था हमने। तो दोनों का क्या क्या रिलेवेंस है, मतलब अगर cosec x का हम निकालेंगे तो क्या क्या निकल सकता है। तो cot का तो cosec था, मतलब अगर cot x का हम जो डिफ्रेंशिएशन करते तो हमारे पास क्या आंसर आता था, cosec स्क्वायर एक्स वही माइनस का, और हम यहाँ पर cosec का करते तो हमारे पास क्या आता था, cosec x tan x, ठीक है। तो ये से हम तो यहाँ पर करते थे डिफ्रेंशिएशन, और यहाँ से क्या आता था हमारे पास इंटीग्रेशन, सेम टू सेम यहाँ से यहाँ पर डिफरेंशिएशन, यहाँ से यहाँ पर इंटीग्रेशन। अब वही क्वेश्चन है कि सर ये तो बता दिया आपने, तो ये वाली चीज़ होगी तो मैं अगर इंटीग्रेशन करूँ तो ये आएगा, ये वाली चीज़ है तो ये आएगा, बट इसका और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका तो हमने कर दिया पहले कॉट एक्स का, अब इसकी बारी। तो इसको भी हम सेम तरीके से करेंगे, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स। इसमें भी ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम चीज़, कोसेक एक्स मल्टीप्लाई बाय कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स अपॉन में कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, और ये dx में है ही। अब यहाँ में जो नीचे वाली जो डिनोमिनेटर में उसको मैं t से लेट कर दूंगा, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इज इक्वल टू टी। फिर डिफरेंशिएशन करूंगा तो कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है, दिस इज कोसेक एक्स एंड कॉट एक्स, ये 10 नहीं है सॉरी, ये कॉट है, कोसेक एक्स एंड कॉट एक्स, और कॉट एक्स का जो इंटीग्रेशन क्या आता था हमारे पास, दिस इज इक्वल टू प्लस टाइम्स ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन पूरा कितना हो जाएगा, dx विच इज इक्वल टू dt। अब देखो आपको मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर यहाँ माइनस क्यों नहीं लगाया, बिल्कुल माइनस लगेगा, ये माइनस कॉमन है यहाँ पर, मैंने दोनों को प्लस इसलिए किया है बिकॉज इसका भी जब हम करते हैं यहाँ भी माइनस आता है, और इसका करते तभी माइनस आता है। तो यहाँ पर बस उस वाले में जो sec x वाला किया था उसमें इसमें ये चेंज है कि यहाँ माइनस टर्म पहले आएगी। थोड़ा सॉल्व करते फिर, तो ये वाली चीज़ है ना, ये ऊपर वाली चीज़ ही तो है, जब कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर है, कोसेक कॉट है, ठीक है। तो हम ऊपर वाली इक्वेशन को क्या लिख देंगे, यहाँ पर ऊपर लिख देंगे हम dt माइनस का, क्योंकि ये माइनस उधर जाएगा, ठीक है, ये माइनस इधर आ जाएगा, और अपॉन में t आ जाएगा, ठीक है। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस log t प्लस सी। अब t की वैल्यू क्या है, पुट कर लो, t की वैल्यू थी हमारे पास कोसेक x प्लस कॉट एक्स। अब देखो यहाँ पर माइनस में आंसर है ना, तो इसको हम मतलब काम चल सकता है हमारा इससे। कैसे काम चलेगा कि देखो, हालांकि यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं क्या सोचता हूँ थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। मैं इसको एक फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर जो आपको याद रखना है, और इसका जो प्रूफ मैं बताता हूँ कैसे किया हमने। दिस इज कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, थोड़ा सा इसको आगे लिख देते हैं ना, ये है कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना है। आके मन में क्वेश्चन आ रहा है, सर ये कैसे किया, सर यहाँ पर तो आप प्लस कर रहे हो, माइनस बाहर दिया। तो देखो यहाँ मैंने सॉल्यूशन किया है इसका, कैसे किया है कि यहाँ पर ऊपर नीचे में क्या कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा। कैसे, दिस इज कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और नीचे भी मल्टीप्लाई करूँगा कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। मैं इन दोनों से इसको मल्टीप्लाई करूँगा। अब
यहाँ पर प्लस तो सी है ही है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में स्विच कर लेते हैं, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं अपना, और खूब सारे पेजेस है। तो अब देखो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, माइनस टाइम्स ऑफ लॉग, ऊपर तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, और अपॉन में आ जाएगा कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस में सी, ठीक है। फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो हमने इक्वेशन लाया तो ऊपर जो हमारे पास क्या आ गया, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स, और इनकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। ये तो सिंपल सा प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, ये वाली प्रॉपर्टी 10th में पढ़ी थी। तो ये 1 हो जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स की पावर -1 प्लस सी, और ये वाला फॉर्मूला वही वाला फॉर्मूला सेम टू सेम, एन लॉग एम इज इक्वल टू लॉग एम टू द पावर एन। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सो अब वापस मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, दैट द फॉर्मूला ऑफ कोसेक एक्स डिफरेंट इंटीग्रेशन इज इक्वल टू लॉग कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस सी। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। देखो फॉर्मूला होते हैं ना, लोग बोलते हैं फॉर्मूला कैसे आया सर, इनको तो समझ नहीं आया कि ये चीज़ का कुछ ना कुछ रीज़न होगा ना कुछ तो बात होगी, हर चीज़ ऐसे तो होनी नहीं है, सिंपल चीज़ है ना, ये तो आपको अंडरस्टैंडेबल है। तो हमारे पास हमने 4 प्रॉपर्टी कंप्लीट कर दी, चारों फॉर्मूले याद कर दिए। आपको ये चारों फॉर्मूले याद होने चाहिए, बहुत अच्छी तरह से दिमाग में एकदम सेट होने चाहिए, ठीक है। अब क्या थोड़ा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में मज़ा आएगा करने में। तो एक पहला क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, टफ लग रहा है आपको ना, देखो टफ तो लगना ही चाहिए। हम क्या करेंगे, इसको क्या थोड़ा तोड़ने की कोशिश करेंगे, ब्रेक करेंगे इसको। तो सॉल्यूशन, मैं यहाँ पर साइन एक्स अलग कर देता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स अलग, कॉस स्क्वायर एक्स अलग। अब मैं यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करूँगा, कैसे, मैं साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ साइन एक्स तो मैंने लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। अच्छा, और कॉस स्क्वायर एक्स को मैं कैसे लिखूंगा, सेम कॉस स्क्वायर एक्स लिख देता हूँ। ये मैंने क्यों किया, अभी आप देखो, आपको अभी ध्यान पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर मैं क्या चीज़ ऐड करूँ कि हमारे पास ये आंसर आ जाए। जैसे अगर मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को ऐड करूँ तो साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो सकता है, आंसर तो आ सकता है बिल्कुल। तो मैं कॉस एक्स को क्या करता हूँ, ऐसा करता हूँ, टी लेट कर लेता हूँ, कॉस एक्स को टी लेट कर सकता हूँ, क्योंकि अगर कॉस एक्स को टी लेट कर दूंगा तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स हमारे बाद दिया हुआ है तो हो सकता है। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा चेंज करके ऐसे लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर हम लेट करेंगे दैट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो दिस विल बी साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और हमारे पास पता है यहाँ माइनस नहीं है, तो माइनस नहीं है तो हमारे पास साइन एक्स डॉट डी एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस टाइम्स ऑफ डी टी। ये वाली वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ पर इंटीग्रल 1 माइनस कॉस एक्स को हमने टी लेट किया तो यहाँ पर टी स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय भी टी स्क्वायर, और साइन डॉट डी एक्स का हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ डी टी। माइनस को मैं क्या अगर एलिमिनेट करूँ तो टी माइनस 1 इंटू टी डॉट डी टी। इसको जब अलग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टी स्क्वायर सॉरी टी क्यूब माइनस टी, इन सब का कंबाइन इंटीग्रेशन हमको निकालना है। अब टी क्यूब का मतलब वही एक्स की पावर एन वाला है, सिंपल। तो दिस इज इक्वल टू टी टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में टी की वैल्यू पुट कर लेते हैं। टी की वैल्यू क्या होगी, 1/4। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ हमने मिस्टेक कर दी है, टी स्क्वायर है तो यहाँ पर टी स्क्वायर होगा, तो ये टी की पावर 4 होगी और दिस इज टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर होगा तो ये 3 हो जाएगा नीचे, और नीचे भी 3 हो जाएगा, ऊपर 5 आएगा तो नीचे भी 5 आएगा, ये 5 हो गया, ठीक है। फिर कॉस की पावर 5x हो गया, ठीक है, -1/3 बार आ गया, और कॉस की पावर 3 टाइम्स ऑफ x प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। आपका जो मेन काम है ना ये वाला,
ये वाला आपका थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, ये तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, बिना प्रैक्टिस नहीं आएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चंस बहुत सारे करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस 10x डॉट dx। अब देखो यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो आप समझोगे यार ये कैसा हो गया, 10x का पता है मुझे क्या होता है, बट इसका कैसे सॉल्व करूँगा। तो इसमें काफ़ी सारे मेथड्स हैं, आप अगर यूज़ करो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर अगर यूज़ कर, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, हमको एक दिमाग में सेट रखना है कि हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे, मैं इसको क्या है sin x और cos x के अंदर तोड़ने की कोशिश करूँगा। जैसे 10x को मैं sin x अपॉन cos x लिख सकता हूँ। इसको मैं एलसीएम लूँगा तो यहाँ पर ये ऊपर आ जाएगा cos x, यहाँ आ जाएगा cos x प्लस sin x इंटू dx। अब देखो आप कॉमन सेंस लगाओ, यहाँ पर मैं क्या चीज़ लेट करूँ तो नीचे वाली एलिमिनेट करनी डेफिनेटली, ताकि ऊपर हम डिफरेंशिएशन करें तो t के अंदर वैल्यू आ जाए। तो देखो यहाँ पर करने से क्या है, अगर cos x प्लस sin x को मैं लेट करूँ तो ऊपर क्या आना चाहिए, आप खुद ही देखिए। अगर मैं cos x प्लस sin x को t लेट करूँ तो यहाँ पर माइनस टाइम्स ऑफ sin x प्लस टाइम्स ऑफ cos x इज इक्वल टू t। तो मतलब cos x माइनस sin x टाइप में कोई चीज़ आनी चाहिए हमारे पास। तो ऊपर cos x तो है बट माइनस sin x है क्या, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यही चीज़ करेंगे। तो पहले हम करेंगे cos x माइनस sin x। अब मैंने माइनस sin x ला दिया तो मैं यहाँ पर प्लस भी लिखूँगा ना, बिकॉज माइनस प्लस तो सेम चीज़ है। और यहाँ पर क्या करूँगा, मैं प्लस कर दूँगा cos x। अब आपके दिमाग में कन्फ्यूजन होगा कि यार सर अपने प्लस कर दिया, ये कैसे किया। तो मैं इसके बाद में आगे ये भी करूँ ना 1/2। देखो मैंने कैसे किया, मैंने नीचे वाली चीज़ का डिफरेंशिएशन किया, मुझे चाहिए cos x माइनस sin x, इससे मैं कर सकता हूँ। तो मैंने cos x माइनस sin x लिया, cos x तो हमारे पास ऊपर दिया हुआ है। अब sin x जब माइनस किया तो यहाँ पर sin x अगर इसमें माइनस करूँगा तो इसमें प्लस भी करूँगा ना, बिकॉज दोनों कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। तो इसका को ले देना, तो मैं प्लस किया sin x। अब मैं बोला sin x अगर प्लस किया, अगर मैं इसको एलसीएम लेके इससे करूँगा तो हम ये वाली मेथड सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। बट ये जो sin x होगा ना, इसके साथ में ऐसा क्या लगाऊं कि अगर sin x के नीचे साथ में cos x नहीं लगाता तो ये कटता ही नहीं। तो मैंने यहाँ पर cos x कर दिया, आके उन्होंने सर 2 बार cos x कर दिया तो इसका क्या इलाज है, तो गलत हो जाएगा। तो मैंने नीचे आगे 1/2 कर दिया। इस वाली ऊपर वाली इक्वेशन को सॉल्व करके देखो तो इक्वेशन क्या होगी, sin x माइनस का sin x प्लस का कट जाएगा और दोनों cos प्लस हो जाएंगे 2 cos x, और 1/2 तो 2 कट जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट तो यही आएगा ना। ये चेंज करना आपको सीखना पड़ेगा। जब चेंज करना आपने सीख लिया ना तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर दोगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर करते हैं और सॉल्यूशन। फिर अब क्या करना है, ये तो मिटा देते हैं, करना ही है। तो इसका मैं सिंपलीफाई करूँगा तो दिस इज हाफ टाइम्स इंटीग्रेशन, जब मैं cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x लिखूँगा, और यहाँ पर प्लस sin x cos x अपॉन cos x sin x, ये पूरा क्या है dx के अंदर, ये वाली चीज़ से कट जाएगी। तो ये तो हमारे पास 1 डॉट dx हो जाएगा, तो बहुत इजी हो गया। और इसमें अब 2 में डिवाइड करना पड़ेगा, तो इंटीग्रल cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x इंटू dx, और प्लस टाइम्स ऑफ 1/2 1 डॉट dx। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, बस सिंपल है, लेट करना है। जैसे लेट cos x प्लस sin x इज इक्वल टू t। तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, sin x माइनस का प्लस cos x इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो इसको मैं अगर क्या ले सकता हूँ, cos x माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। और ये वाली चीज़ हमारे पास इसकी दी हुई है ना, तो दी हुई है, तो मैं इसको क्या लिखूँगा, हाफ टाइम ऑफ इंटीग्रेशन। ऊपर वाले को क्या लिख देंगे dt, नीचे वाले को t लिखेंगे, प्लस हाफ इंटीग्रेशन 1 डॉट dx, सेकेंड वाली वैल्यू भी लिखेंगे। ठीक है, फिर बाद में इसके आगे जब इसका करेंगे तो दिस इज हाफ टाइम्स ऑफ log t, यहाँ आ जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ x प्लस c। अब यहाँ पर भी t को हम x में चेंज करेंगे ना, तो दोनों एक जैसी चीज़ लानी। तो जब t को x में चेंज करेंगे तो हम क्या लेट किया था, cos x प्लस sin x को t लेट किया था, प्लस हाफ x प्लस c। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, यही आंसर खत्म हो गया यहाँ पर। अब वो C1 C2 C3 वाली जो प्रॉब्लम है वो तो आप प्रीवियस वीडियो देख लो, कोई अलग चीज़ नहीं है। मतलब इसका जब करेंगे तो C1 आएगा, इसका जब करेंगे तो C2 आएगा, और इन दोनों कंबाइन करके हम C लिख सकते हैं। C इज द कांस्टेंट। ठीक है, थोड़े से और 2-3 क्वेश्चन कर लेते। सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छी तरह से आपको याद होना चाहिए। मतलब मेन चीज़ क्या है, आपका थोड़ा सा माइंड यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा।
जैसे एक एक्सरसाइज का 20th क्वेश्चन है, तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर माइनस 2x अपॉन ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर माइनस 2x। अब देखो यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मेरे को वही चीज़ है, नीचे डिनोमिनेटर हटाना है, तो डिनोमिनेटर को मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा, मतलब उसको लेट करूँगा। तो अगर यहाँ पर दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा साइड में लिख देते हैं कि ई टू द पावर प्लस 2x अपॉन माइनस 2x को अगर मैं टी लेट कर दूँ और इसका डिफ्रेंशिएशन करूँ, तो हमारे पास ई टू द पावर 2x, और डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, आगे आता है, और यहाँ प्लस का तो माइनस हो जाएगा, टू ई टू द पावर माइनस 2x। तो इस टाइप की कुछ चीज़ आएगी हमारे पास। तो ये वाली चीज़ ऊपर हमको दी हुई है क्या, बिल्कुल दी हुई है। इसमें मैं अगर 2 लेट कर दूँ तो ई टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt आएगा। तो यस, ये दी हुई है, तो यहाँ पे तो कुछ करना नहीं, सीधा लेट कर दो ना। लेट ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर माइनस 2x इज इक्वल टू टी। ये जो मैंने किया ना, ये आपको अपने रफ में करना है पीछे जब आंसर करो, ताकि आप इसमें रेफरेंस ले सकते हो। तो मैं इसको लेट करूँगा, अब यहाँ डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो हमारे पास क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ ई टू द पावर 2x माइनस 2 टाइम्स ऑफ ई टू द पावर माइनस 2x इंटू dx पूरा ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल टू dt। यहाँ 2 कॉमन लूँगा, ई टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर माइनस 2x इंटू dx इज इक्वल टू dt। ये वाली इक्वेशन में ई टू द पावर प्लस 2x माइनस ई टू द पावर माइनस 2x इज इक्वल टू, और ये dx भी साथ में ना, तो dt बाई 2, क्योंकि मुझे यहाँ ऊपर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये वाली वैल्यू, तो इसका आगे वो 2 थोड़ी है, तो 2 नहीं है, तो मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू निकाल, तो अपॉन में 2 हो जाएगा। तो ये dx नहीं, ये भी dt है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू dt अपॉन 2, और 1 अपॉन टी तो है ही, ये नीचे वाली, तो 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन टी या dt बाई टी। इसका इंटीग्रेशन हाफ इंटू लॉग टी प्लस सी होता है। अब यहाँ क्या करना है कि सीधा सा t की वैल्यू पुट कर दो। t की वैल्यू हमने e की पावर 2x प्लस ई टू दी पावर माइनस 2x ये लेट करी थी, और प्लस सी आंसर। अब इसको अगर और मेरे को सिंप्लीफाई करना है, तो मैं क्या, ये हाफ है ना, ये इसकी पावर ले सकता हूँ, कोई मतलब अलग चीज़ नहीं है, ठीक है। इसी में मिलता जुलता एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, मज़ा आएगा। 11th क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन ले सकता है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4। देखो वही चीज़ें नीचे डिनोमिनेटर हटाना है। मैं अगर x प्लस 4 को t लेट कर दूँ पूरा, तो लेट से x प्लस 4 को मैं t लेट कर दूंगा, यहाँ से डिफरेंशिएशन करूंगा तो dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। ओके, इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा, ये थोड़ी सी अलग चीज़ होगी, बिकॉज यहाँ पर क्या है, ऊपर हमारे पास सिर्फ x है, तो यहाँ पर जब हम डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ तो कोई x नहीं आया, यहाँ वैल्यू किसकी आई, सिर्फ dx की वैल्यू। तो x की वैल्यू हमको चेंज करनी पड़ेगी t के अंदर, क्योंकि हम जो इंटीग्रेशन करेंगे t के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो t के रेस्पेक्ट में चेंज भी हम इस वाली इक्वेशन से करेंगे। तो इस इक्वेशन से जो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू t माइनस 4 आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। तो यहाँ पर जो x लिखा हुआ है इसको हम t माइनस 4 लिखेंगे, और मल्टीप्लाई में जो dt है, मतलब dx, उसकी जगह क्या dt आ जाएगी इस इक्वेशन से, और अपॉन के अंदर अंडर रूट में 1 अपॉन टी, बिकॉज t x प्लस 4 को हमने t रेड किया। अब क्या करेंगे, इसको खोल देंगे, तो यहाँ पर t की पावर कितनी हो जाएगी, 1 तो है ही है ऊपर, माइनस हाफ, और या माइनस 4 इंटू टी की पावर माइनस हाफ। और इसका इंटीग्रेशन तो हमने बहुत इजीली किया था, कैसे होगा, देखो t की पावर ये 1 माइनस हाफ कितना होगा, हाफ हो जाएगा, और यहाँ पर हाफ है, तो t की पावर हाफ कितना हो जाएगा, t की पावर 3/2, और यह आ जाएगा 2/3, और माइनस है तो एब्सोल्युटली माइनस है, तो यहाँ पर 4 टाइम्स t की पावर माइनस हाफ प्लस 1, तो हाफ हो जाएगी, ठीक है, और अपॉन हो जाएगी वापस हाफ, तो दिस इज हाफ, ये हाफ ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 8, ठीक है, प्लस सी है। तो हमारे पास अब t की वैल्यू मैं पुट कर लेता हूँ, t की वैल्यू क्या क्या आएगी, t की वैल्यू क्या लेट कर दी, x प्लस, तो 2/3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 की वैल्यू 3/2 माइनस 8, एक्स प्लस 4 की वैल्यू हाफ प्लस सी, या इसको अंडर रूट लिख देते हैं, बस ये हमारे पास आंसर आ गया। ये वाली चीज़ कैसे करी, समझ में आया। इससे एक मिलता जुलता एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ताकि और अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 12th क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी का, x की पावर 3 माइनस 1 हुज पावर इज़ 1/3, here it is x to the power 5। इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या क्या होगा, क्या हो सकता है। देखो मैं यहाँ पर x³ माइनस 1 को अगर लेट करूँ,
तो हमारे पास क्या वैल्यू आ सकती है? तो यहाँ पर क्या सीधा हम क्या लेट करने की कोशिश करेंगे, तो रफ में तो करने की जरूरत नहीं, सीधा कर दो कि x-1 को हम लेट करेंगे टी क्यूब के। अब देखो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा मैंने टी क्यूब क्यों किया, बिकॉज अगर x-1 को मैं अगर टी लेट करता तो यहाँ टी की पावर 1/3 आता है, तो उसको सॉल्व करना आसान है। या मैंने x³ - 1 की जगह अगर टी क्यूब पुट करिए तो टी क्यूब हो जाएगा टी की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, तो 1 हो जाएगा। तो टी की पावर 1 आसान है सॉल्व करना है, टी की पावर 1/3 आसान है। टी की पावर 3 आसान है ना सॉल्व करना, तो मैंने ये किया। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 टाइम्स ऑफ x² आ जाएगा, और 1 का तो 0 ही होता है, तो dx। यहाँ 3 टाइम्स ऑफ t² इंटू डी टी। अगर राइटिंग थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है, मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ, सॉरी राइटिंग गलत है तो यहाँ हमारे पास x² इंटू डी एक्स इज इक्वल टू t² इंटू डी टी। इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ? दिस इज x³ - 1/3 x³ इंटू x² dx। क्या हमारे पास ये वैल्यू आ गई? यस। क्या हमारे पास ये लेट करी हुई? यस। तो चलो पुट करके देखते हैं। तो दिस इज x³ - 1 को हमने क्या लेट किया? t की पावर 3, और इसकी पावर 1/3 है, ठीक है। फिर x की पावर 3। अब देखो यहाँ पर पहले x की पावर 3 लिखने से पहले मैं यहाँ पर x² dt को मैं क्या लिखता हूँ? t² इंटू डी टी लिख देता हूँ, ठीक है, ये वाली चीज़। अब ये वाली चीज़ का क्या करेंगे? तो वही वाली चीज़, ये वाली चीज़ इस वाली फॉर्मूले से हम इस्तेमाल करेंगे, जिसमें x³ की वैल्यू क्या हो जाएगी? x³ की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास t³ + 1। इसी को सॉल्व किया, -1 उधर चला जाएगा, तो यहाँ क्या पुट कर देंगे अपन? t³ + 1। इसको सॉल्व करते सिंपलीफाई, सो t की पावर 3 1/3, तो ये t हो जाएगा, और ये स्क्वायर है तो t³ हो जाएगा, और यहाँ t³ + 1 हो जाएगा इंटू डी टी। इसको जब सॉल्व करेंगे t की पावर आ जाएगा, दिस इज 6 हो जाएगा t की पावर, यहाँ हो जाएगा t की पावर 3 और इंटू डी टी आ जाएगा। बस इसका सॉल्यूशन करेंगे तो t की पावर 7/7 प्लस t की पावर 4/4 प्लस c इज इक्वल टू t की पावर से t क्या लेट किया था हमने? x³ - 1 7/7 प्लस x³ - 1 4/4 प्लस c। तो ये हमने बहुत इजी तरीके से इसका भी सॉल्यूशन निकाल दिया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है? देखिए, जैसे मैं अगर इसको, चलो एक 36 क्वेश्चन है वो करते हैं। देखो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट वाली क्लास है ना, तो इसमें आप ज़्यादा टेंशन मत लेना कि सर आपने क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करा है, ठीक है ना। मैं क्वेश्चंस के लिए एक और मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई, उस प्लेलिस्ट में क्या है, मैं सब क्वेश्चन ही डालूंगा एनसीईआरटी के पर्टिकुलर, एक को एक A to Z क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और वो शायद थोड़ी सी साइलेंट होने वाली है, इसमें मैं बोलूँगा कम, लिखूंगा ज़्यादा, तो आप उसको भी अच्छी तरह से कैप्चर करना मैंने क्या क्या स्टेप्स किए हैं। सो देखो यहाँ पर जब सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ पर किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ x + x log x की पावर 2 है, तो इसको हम q² को खोलें, हम इसी को लेट कर लेते हैं। तो देखो अगर मैं x + log x को अगर t लेट करूँ तो x की वैल्यू 1 आएगी, और यहाँ log x की वैल्यू आ जाएगी 1/x इज इक्वल टू डी टी, और ये dx का है। इसको जो एलसीएम लेंगे तो x + 1/, तो क्या ये दोनों मिलकर दिख रहा है? यस। तो एब्सोल्युटली सिंपल हो गया, तो आंसर बहुत इजी हो गया। साइड में आप बस देख लो लेट करना, तो लेट x + log x इज इक्वल टू t, सो दिस इज 1 + 1/x डॉट dx विच इज इक्वल टू x + 1/x इंटू dx इज इक्वल टू dt। पुट कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा t² इंटू डी टी इज इक्वल टू t³ 3/3 plus c. What is the value of t? The value of t is x plus log x to the power 3 1/3 बार ये c। बहुत ही जल्दी कर दिया क्वेश्चन मैंने, मुझे लगा नहीं था इतना टफ होगा, बट हो गया ये। जैसे अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ 35th, इससे जस्ट पहले, तो उसमें क्या इंटीग्रेशन 1 + log x की पावर 2/x दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या 1 + log x को मैं लेट कर दूंगा t, तो जब इसको सॉल्व करूंगा तो log x का हो जाएगा 1/x, तो 1/x दिया हुआ है। तो ये 35th भी आप आराम से कर सकते हो। अब एनसीईआरटी करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल समझ में आएगा एनसीईआरटी में। एक और लास्ट मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज 26। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos √x
अपॉन रूट एक्स। अब यहाँ पर देखो एक्चुअल में यहाँ पर x रूट एक्स दिक्कत कर रहा है। हम यहाँ पर इसको क्या चीज़ ऐसी लेट कर सकते हैं कि हम इसको कैंसिल भी कर दें और इसका आंसर भी आ जाए। तो मैं ऊपर नीचे अगर x रूट से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो सकता है इसमें? तो सॉल्यूशन तो इसका भी कर सकते हैं। इसमें रूट एक्स है ना, इसको एलिमिनेट करते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ मैं सॉल्यूशन ले देता हूँ, लेट रूट एक्स या रूट एक्स रहने दे, सिर्फ x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब यहाँ टी स्क्वायर कैसे किया? सिंपल चीज़ है, अगर x की जगह टी एक्स स्क्वायर डालूँ तो रूट कट जाएगा t का, हमको रूट हटाना है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टी डी टी। पुट करके देखते हैं, इंटीग्रल कॉस रूट एक्स मतलब टी स्क्वायर डालेंगे तो टी आ जाएगा, अपॉन में टी है, मल्टीप्लाई बाय डी एक्स की वैल्यू क्या आई? 2t dt। ओके, ये t से t कैंसिल, तो हमारे पास क्या चीज़ होगी? 2 टाइम्स ऑफ cos t dt। अब ये तो सॉल्व करना बहुत ईजी होगा, 2 टाइम्स ऑफ माइनस नहीं प्लस ही आएगा, साइन t प्लस c। अब यहाँ पर जो t की वैल्यू वो पुट कर लेते, t की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? रूट एक्स प्लस सी। t की वैल्यू यहाँ से क्या होगी? रूट एक्स t, मतलब इन दोनों का स्क्वायर रूट निकालेंगे बस, तो ये हो गया सिंपल सा आंसर। तो बेसिकली इस वीडियो में हमने क्या सीखा? हम इस वीडियो में यही सीखते हैं कि व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड और इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ है। जब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दिए हुए होते हैं ना, तो उसको सॉल्व नहीं कर पाते हम इजी मेथड से, तो हमको क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर वो हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल हो जाए तो हम इसका आसानी से कर सकते हैं सॉल्यूशन। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या है, हम जो इसकी सेकंड मेथड या ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज है, इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं वो हम सीखेंगे, ठीक है। सो बस आपसे यही चीज़ एक्सपेक्टेड है कि आप सब्सक्राइब करो, ठीक है, और लाइक करो, और कमेंट अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट भी करो। सो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।